नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो है सीपैक और उसका तसलसल। आपको पता है कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनाब आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो अब ज़ाहिरी बात है नए, मैं कहूँगा कि जो एडवाइज़र होंगे या स्पेशल असिस्टेंट होंगे उनका क्या रोल और किरदार होगा और सीपैक की क्या समत होगी, इसके मुतल्लिक बात करेंगे। मैंने कंसिस्टेंटली एक ही स्टैंड रखा है, वो ये है कि सीपैक के मंसूबे पर अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए, ताहम इसके बुनियाद पर दूसरे मालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। सीपैक के वो मंसूबे जो पाकिस्तान के लिए जो हैं वो मुफीद हैं, उन पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए और शेड्यूल के हिसाब से होना चाहिए। इसी हिसाब से जो है वो आज हमने दो मेहमानों को तकलीफ़ दी है कि वो प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ शामिल हों, और दोनों जो हैं बड़ी महारत रखते हैं अपने अपने शोबे पे। मईशतदान जनाब शकील रामे साहब जो कि सीपैक के माहिर भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और जून अहमद साहिबा जो कि चीन से हमें ज्वाइन कर रही हैं और पाक चीन ताल्लुकात और सीपैक के मौजू के ऊपर ये भी बहुत महारत रखती हैं। इन दोनों को वेलकम करता हूँ शो में, और गुफ्तगू का आगाज़ मैं शकील रामे साहब से करता हूँ। शकील रामे साहब, जैसे कि आप जानते होंगे कि वैसे तो ये तसलसल रहेगा, चेंज ऑफ लीडरशिप से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पैदा होता मेरे ख़्याल से, क्योंकि सीपैक के जो मंसूबे हैं पहले से ही चार्टेड आउट हैं। लेकिन क्या आपके ख़्याल से चेंज ऑफ लीडरशिप या चेंज ऑफ गाइडेंस आपके ख़्याल से क्या समत को तो तब्दील नहीं करेगी लेकिन रफ्तार को मुतासिर कर सकती है? क्या और जल्द अब ये मंसूबे बनना शुरू होंगे खालिद मंसूर साहब के आने के बाद? मेरा ख्याल ये कहता है कि आसिम सलीम साहब का असर पड़ेगा, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ उन्होंने काम किया और उसमें एक नई किस्म की एनर्जी लेके आए। आप देखें ना, उन्होंने शिफ्ट कब किया जब सीपैक पार्टी का वजूद नहीं था, उन्होंने उसको स्क्रैचेस से कट की। अब उनके इसके अमल की वजह से उन्होंने बहुत सारी जो चीजें, तो मैंने क्लोजली काम भी किया कि जैसे सीपैक चलता था, पिछले साल मैंने देखा है कि जो बाजवा साहब ने और एफर्ट्स लगाई उसकी वजह से स्पीड काफी ज्यादा बढ़ी और एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हो गया। अदरवाइज आप पता है कि सीपैक कितने। अब मेरा ख्याल कहता है कि हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या वो इससे जो खालिद साहब है वो इस पेस को मेंटेन करना सकते हैं या नहीं, क्योंकि मैंने इसको जैसे देखा कि यानी ग्वादर के यहाँ पर जो एंड होना था उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, बहुत चीजें थी। अब मगर हमारी दुआ है खालिद मंसूर साहब इसी तरह को आगे लेके चले। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर जून अहमद साहिबा को भी शामिल कर लेता हूँ। जून साहिबा, आपको पता है कि माजी करीब में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें चीन के कुछ कारकुन भी जो थे वो हलाक हो गए, और मैं कहूँगा कि उसकी वजह से पाक चीन दोस्ती तो अपनी जगह कायम है, लेकिन ये है कि कुछ काम सीपैक के ऊपर ऐसा सुना जा रहा है कि जो है वो तातुल का शिकार हो गया, बिलखुसूस दासू डैम के ऊपर। ताहम चीन की हुकूमत ने अपने सरकारी बयानिए में तो यही बात की है कि हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है, लेकिन सरकारी सतह के ऊपर ये बातें सुनने में आ रही हैं कि चीन की तरफ से थोड़ी एप्रीहेंशंस हैं विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी ऑफ देयर पीपल, सिक्योरिटी ऑफ देयर वर्कर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर ऑफिशियल्स इन पाकिस्तान। इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो शुक्रिया आपने दावत दी प्रोग्राम में। तो ये जो बात है चाइना के ओवरऑल पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना पाकिस्तान को एक दोस्त समझता है। बात ये का मतलब है थ्रू थिक एंड थिन, और यही लफ्ज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस पर्सपेक्टिव से, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चाइना में जो पाकिस्तान की एक सेंटिमेंट है, एक इमोशन है, वो बिल्कुल फर्क है बाकी ममालिक के मुकाबले में। तो जब चीनी लोग बात करते हैं बेल्ट एंड रोड के बारे में और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, तो वो चाहते हैं कि जिस भी तरह हो सके, जो भी उनकी सलाहियत है, बहैसियत एक कौम, जो उनके प्रोफेशनल्स हैं, किसी भी तरह पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, तो वो करते रहेंगे। और मतलब ये सेंटिमेंट, जाहिर बात है कि इसमें इस इंसिडेंट की वजह से कोई फर्क नहीं आया। पहली तो ये चीज समझने के लिए। जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है,
2-3 साल पहले भी कुछ इंसिडेंट, जैसा कराची कौंसिल में एक इंसिडेंट हुआ था, तब मैं खुद CGTN में गई थी और मुझे एंकर ने पॉइंट ब्लैंक पूछा था कि चीनी लोग क्या सेफ फील कर सकते हैं पाकिस्तान में, और मेरा जवाब ये था कि आपकी हुकूमत और हमारी हुकूमत मिल के चाहती कि खित्ते में बेहतरी आए, पाकिस्तान की बेहतरी के साथ चीन की बेहतरी जुड़ी है, और पूरे ममालिक जो भी अफगानिस्तान, ईरान, सब मुल्कों की बात करें तो SCO के अंडर भी, BRI के अंडर भी हम सब चाहते हैं कि सिक्योरिटी बेहतर हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए। तो एक ब्रॉडर लेवल में तो चाइना को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि सिक्योरिटी पे हमें तवज्जो देनी है। इस तरह के इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेट हैं, इसको आइडेंटिफाई करें कौन सी वो फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान और चाइना को अटैक कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं, लेकिन वैसे जो एक डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है वो नहीं बदल सकता। और चाइना में अगर लोगों की बात करें तो लोगों का भी परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल पॉजिटिव है, और ये चैलेंजेस तो एक जो भी आपका वे फॉरवर्ड है उसका हिस्सा है। तो इस पे बिल्कुल दासू डैम का जो इंसिडेंट था उस पे काफी लोगों ने गौर फिक्र की, अभी भी उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जो सीपैक की एक अहमियत है और जो उसके ऊपर एक तवज्जो दी जा रही है उसमें कोई असर नहीं आया, और मिल के चाहते हैं कि बेहतर तरीके से चाइनीज और पाकिस्तानी दोनों जो लोग इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए। बहुत आम बात की आपने। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। देखें, ऑप्शंस अब चेंज हो गए, टेबल पर चीज़ें भी बदल गई। ज़ाहिर बात है लोगों के जहन में एक तासुर डेवलप हो जाता है, फिर उस तासुर के पीछे एक बयानिया आ जाता है, फिर बयानिया के पीछे लोग खड़े हो जाते हैं और फिर उसको प्रमोट किया जाता है। पाकिस्तान में इशू ये आता है कि फिर हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, और जब ममालिक के साथ ताल्लुकात में ओवर इमोशनल हो जाते हैं तो कभी तो हम जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर उसका ऑपोजिट होता है तो नफरत ऐसी हो जाती है कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। फिर सोशल मीडिया पर भी इंटेलेक्चुअल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बड़ा मैं कहता हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अजीब किस्म के अभाम का शिकार हो जाती है। जैसे कि मशरिक़ वस्ता के मुतालिक 2 हफ्ते पहले तक तासुर और था, हम बुरा भला कह रहे थे मशरिक़ वस्ता के ममालिक को, और फिर वहाँ से सफ़ीर आ गया, वज़ीर ख़ारजा आ गया, पैगाम लेकर आ गया, उसके बाद से अब हम फिर अगली दफ़ा गाड़ी में बिठाएंगे, चलाएंगे भी हम खुद। तो ये कुछ कन्फ्यूजन है शकील रामेद साहब। नहीं, देखें, हमारी जो जब कंसिस्टेंट जब कायदे आज़म ने हमें फरमाया था कि हम अपना जो है कि फ्रंट की लगा रखेंगे हर जी, अब हम अभी तक वही कोशिश कर रहे हैं। अब होता ये है कि हमारे दरमियान में कुछ पता करने की कोशिश करते हैं जी, वो एक चीज को लेके वो अपने अंदर का गुस्सा निकालने के लिए नेशनल पे कन्वर्ट करने की कोशिश। अब देखिए, एक चीज है कि जो अमेरिका के साथ हमारा यानी कि हमें गुस्सा है, तो इस चीज का है कि उन्होंने हमारा कश्मीर के साथ, अब कश्मीर के साथ यानी कि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, लोग मर रहे, उसके साथ नहीं दे रहे, इवन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग तक बुलाने में वो हेजिटेंट। फिर इसी तरह आप देखें उसे जो आईरोज वो उनका इंडिया के साथ तल्लुका ठीक है, पर उसके कहने पे फजील किस्म के हमें इल्जाम लगाते हैं। वो बात है गुस्से की। अब उसको अगर कोई अपनी जाती ख्वाहिश को अपनी जामा पहनाने के लिए वो चीन वैसे हो रहा है तो ये ज्यादा थोड़ी सी कम जरा जाती है। हमें थोड़ा रैशनल होकर पहले एनालाइज करना चाहिए चीज वो की चाहिए। एक चीज, दूसरा चीज जो हमारे ट्रेड के तल्लुकात है कभी यानी कि देखते तो हमारा मिडिल ईस्ट है, वहाँ हमारा रिमिटेंसेस का बहुत ज्यादा है। ट्रेड को सामने रिमिटेंसेस है, रिमिटेंसेस को हमने उसको और कैसे बढ़ाना है। देखिए अब जो हम देख रहे हैं फ्यूचर में आते हुए हमें एक चीज मिडिल ईस्ट चेंज हो रहा है, उसमें अब स्किल लेबर फोर्स की जरूरत है। अनस्किल्ड लेबर का वहाँ स्कोप बहुत कम होता जा रहा है। अगर विजन 2030 सऊदी अरब का पाल लें, विजन 2035 का पाल लें, या कतर को देख लें या को देख लें, वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और मॉडर्नाइज करने की कोशिश न्यू सेक्टर्स में। अब देखें फेज को पाकिस्तान से क्या चाहिए, उनको डॉक्टर चाहिए, वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग चाहिए, उनको साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन चाहिए, उनको कंप्यूटर के इंजीनियर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए, और उधर को भी ऐसा चाहिए। अब देखो अब ये चीजें अगर हम इनको मद्देनजर रखते हुए कैरी नहीं हम करेंगे, इसको मद्देनजर रखते हुए हमें वहाँ एक मिनट अगर कल को आप चेक नहीं करेंगे, कल को हमें वहाँ जॉब्स नहीं मिलेंगी। जब जॉब्स नहीं मिलेंगी फिर हम यहाँ इमोशनल किस्म को सुपर लोग बैठे हैं, वो कहेंगे हमारा सौदा मतलब खराब हो गया, हमारा कवेस से हो गया, उससे हो गया। भाई आप जिसको ड्राइवर चाहिए उनको आपसे खान साहब देगा,
आपने उसको ड्राइवर प्रोवाइड करना, ना कि खान खान बेशक आपके इंतहाई अच्छा हो। अब ये चीजें नजर रखते हुए आपको पूरी ह्यूमन डेवलपमेंट का एंगल आपने टैप किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट का एंगल आपने टैप किया है और इस पर हुकूमत पाकिस्तान को भी वर्क करना चाहिए। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। शकील रामी साहब आपका बहुत में ज्वाइन किया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जून अहमद साहब के साथ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अभी पसे मंजर दोबारा से पेश करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि सीपेक मंसूबे के ऊपर मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन कर लिया गया लोगों के जहनों में, सोच में, और उससे क्या हुआ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब भी आप किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं, तवक्कुआत बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होता है कि कोई चीज़ अगर ज़रा सी भी कम हो तो फिर बंदे को बुरा लगता है, डिसइल्यूजन हो जाते हैं। यही पाकिस्तान के साथ हुआ। चीन के साथ ओवर एक्सपेक्टेशन रखने को चाइना ने नहीं कहा था। चाइना ने एक बड़ा अच्छा मंसूबा हमारे सामने रखा कि भाई ये बेल्ट एंड रोड है, इसका हिस्सा बनो, पाकिस्तान का कंपोनेंट है, उसका नाम है सीपेक, इस पर काम करो और इस पर काम करने से आपको माशी फ़ायदे भी मिलेंगे और एनर्जी ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट्स होंगे ज़्यादा। जैसे कि आपको पता होगा, लोग भूल भाल गए, ये सड़कें ट्रेन की पट्टियाँ लगाने के बारे में नहीं था। इट वॉज़ मोर ऑफ एन एनर्जी इंटेंसिव, जिसे आप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट। लेकिन फिर पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई, जो हमेशा हमारी आदत होती है। तो हमारी फिर तवक्कुआत बढ़ने की वजह से फिर जब मंसूबे की रफ्तार ज़रा सी सुस्तरवी का शिकार होती है तो हम उसे भूल भाल जाते हैं। बट जून अहमद साहब, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ की कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि किसी चीज़ को भी मंतकी अंजाम तक तो पहुँचाना नहीं। इसलिए वी आर कंप्लीटली कंडीशनड कि अगर इवन इफ दे आर शॉर्ट कमिंग्स एंड शॉर्ट फॉल्स, बट चाइनीज आर वेरी सीरियस अबाउट कंप्लीटिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज every time they present a 5-year 10-year plan or program, they want it completed. Are we within their set of priorities? क्या वो हमारे यहाँ लगने वाले मंसूबों को प्रायोरिटी दे रहे हैं? इसके बारे में हमें बताएं। पहले तो जो आपने अभी इंट्रो दिया है कि किस तरह पाकिस्तान की तवक्कुआत हैं, जी उनको मैनेज करने की जरूरत है, मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ। मैं अब चाइना में तकरीबन 6 सालों से हूँ और बल्कि जून का महीना में चाइनीज थिंक टैंक्स और मीडिया, गवर्नमेंट के लोगों के साथ मैंने काफी ऐसे इलाकों में जाके ट्रैवल किया, लोगों से मुलाकात की जो अभी भी गुर्बत में रह रहे हैं। पाकिस्तान में शायद लोगों को अंदाजा नहीं है कि चीन अभी भी गुर्बत से निकल रहा है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी पिछले साल के एंड में इराडिकेट की गई है, लेकिन अभी भी गुर्बत है। अभी भी वो वहां पे लोग मेहनत करके, जिद्दोजहद करके किसी तरह अपने माशी हालात को बेहतर करना चाह रहे हैं। तो जब हम चाइना के बारे में भी सोचते हैं और उनके लोगों के बारे में सोचते हैं, उसकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, तो इस पे एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है कि चीनी लोगों का बहुत हाथ है चीन की तरक्की में, चीनी लोगों की जिद्दोजहद का बहुत हाथ है इनकी तरक्की में। और पाकिस्तान के लिए भी फिर ये समझना जरूरी है कि सड़क और सीमेंट का नाम सीपेक नहीं है, एक ब्रिज और रोड का नाम सीपेक और तरक्की नहीं है, लेकिन लोगों पे जो इम्पैक्ट होगा वो है तरक्की। वो आहिस्ता आहिस्ता आएगी, आ सकती है। एक सड़क तो बन गई, उसका कितना हम फायदा उठा सकते हैं, उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि सीपेक कितना। जून साहिबा, माजरत आपको इंटरप्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी बात में इजाफा करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं भी चीन गया और जब मैं चीन जाकर देखा तो मुझे अपने मुल्क की तरफ देखकर अजीब सा लगा। माजरत के साथ आपको बता रहा हूँ, एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कुछ अर्सा पहले तक वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन गुर्बत ख़त्म करने के लिए चीन की हुकूमत संजीदा भी थी, विजन भी थी उनकी और उसका मिशन भी था। हमारे मुल्क का कोई विजन नहीं है, बाय द वे मैं आपको बता दूं, हमारे मुल्क के अंदर कोई विजन नहीं है, कोई मिशन संजीदा थे। मैं आपको ये जी बताएं। चीन के लोगों का जितना चीन की तरक्की में हाथ है, हमें इस पे भी एम्फसाइज करना चाहिए। हमारे लोग चाहते हैं कि बैठे बैठे सीपेक आया तो जी तरक्की आ गई। जी अगर आप मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, विजन ही घर दामाद वाली है ना पाकिस्तान की। देखिए, विजन ही पाकिस्तान की, जून साहिबा, विजन ही पाकिस्तान की घर दामाद वाली है। क्योंकि आपको पता होगा, चाहे सियासत हो, मईशत हो या मुल्क के मामलात, यहाँ घर दामादों का बड़ा अहम किरदार है कि बैठे बैठे लॉटरी निकल आए। तो इशू ये है बुनियादी तौर पे, हमारा माइंडसेट ये क्रिएट हो गया। जी जी जून साहिबा, हमारा माइंडसेट बदलेगा
आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा। हमें जो एक्सपेक्टेशंस हमारी होनी चाहिए वो एक तो मैनेज करनी चाहिए कि देखें अभी भी शेंजन जो अब एक दुनिया में मिसाल बन गया है वो शहर, उसको 40 साल लगे 40 साल लगे ऐसे लेवल पे पहुंचने के लिए कि दुनिया भर में वो एक कंपेटिटिव सिटी माना जाता है। और अभी भी वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से बेहतर किस तरह हो सकते हैं। हर शख्स चाइना में, चाहे वो एक किसान है, चाहे वो कोई इंजीनियर है, वो सोचता है कि मैं कल बेहतर हूँ, आज से बेहतरी कल आए वगैरह वगैरह। आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर होते जाएं। तो पाकिस्तान में भी लोगों में एक तो ये माइंडसेट, इसकी जरूरत है। और हुकूमत की भी पॉलिसीज में वो जो 5 ईयर प्लान्स चाइना के हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी है। और एक दफा एक पॉलिसी वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो 100% हर शख्स जो उसमें उस शहर में या उस इलाके में है वो उस पॉलिसी का हिस्सा बन जाता है। फिर 1-2 साल के बाद, 5 साल के बाद पता चलता है कि ये पॉलिसी अच्छी है या नहीं है। और कभी कभार पॉलिसी फेल करती है तो फिर वो उसको बदलते हैं। तो जो एक सक्सेस है हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं वो 5-10 सालों के बाद कई शक्लों में कई तरह से नजर आएगी। उसमें कुछ फेलियर्स भी होंगे, उनसे हम सीखेंगे। तो इस पे एक पूरे मुल्क को, हुकूमत से लेके लोगों तक एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि हम सीपेक एक ऐसी मशीन चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं जिसके जी पुर्जे अपनी जगह से नहीं हिल सकते और किसी तरह ये मशीन आके हमें बेहतरी की तरफ ले जाएगी। जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर शख्स उसमें एक किरदार अदा करेगा। और एक चीज मैं जरूर आखिर में कहना चाहती हूँ कि मुझे जो चीन की सबसे खूबसूरत चीज लगी है, मैं अब यहाँ पे काफी देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये आम लोगों को अपना हीरो बनाते हैं। एक टीचर किसी पहाड़ी इलाके में उसने लड़कियों की तालीम के लिए कुछ अच्छा कर दिया, उसको उन्होंने एक नेशनल लेवल हीरो बना दिया। एक साइंटिस्ट को अपना नेशनल लेवल हीरो बना दिया। जो कोविड के डॉक्टर्स थे वो हीरोज हैं इनके। जब आप आम शख्स की काम को, उसकी मेहनत को, उसकी सैक्रिफाइस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो एक पूरी कौम पॉजिटिवली उसको समझती है और हर कोई चाहता है कि हम भी इसकी तरह बेहतर कुछ ऐसा करके दिखाएं जिससे लोगों को फख्र हो, अपनी जात से बढ़ के सोचें। तो ये एक चीन के बारे में कुछ चीजें हमें शायद कल्चरली बेहतर समझने की जरूरत है ताकि हम उनकी सक्सेस से सीख सकें कि एक सोसाइटी ऐसे बनाई जाती है कि वो तरक्की की तरफ जाना चाहे, हर शख्स अपने से बढ़ के सोचे। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन मैं जरूर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन समझती हूँ और मैं ये भी समझती हूँ कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें फायदा हो सकता है। मजीद किस हद तक होगा ये अब हम एक सोसाइटी के तौर पे डिटरमिन करेंगे। ये बड़ी अहम बात की है आपने जून साहिबा, लेकिन मैं आपको चंद हकायक बयान करके बताना चाहता हूँ। बात यह कि चीन में जैसे आपने कहा कि हर फर्द इस चीज़ से वाकिफ़ है कि उनके मुल्क की क्या मंजिल है और उसको हासिल करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार करना है। हर साल बड़े पॉम्प एंड शो के साथ मुल्क को कम्युनिकेट किया जाता है कि हुकूमत की समत क्या होगी। अब चीन में हर कोई इस चीज़ से वाकिफ़ है कि सस्टेनेबिलिटी, माहौलियात और इसके साथ जीने का तरीका क्या है, ये अब नेशनल थीम है। इसी पे उनका मीडिया भी वर्क करेगा, इसी पर उनके शहरी भी वर्क करेंगे। हमारे मुल्क के अंदर कोई नेशनल थीम नहीं है। माजरत के साथ हमारे मुल्क के अंदर कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। This is not right. और ये नहीं होना चाहिए ना। ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। देखें ये I don't agree with you. हाँ नहीं आप बिल्कुल आप बताएं, अगर आप डिसएग्री करती हैं तो बताएं। आप बताएं हमारी नेशनल थीम क्या है, मुझे तो नहीं पता। इस हद तक कि उस लेवल पे हमने नेशनल इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया जिस तरह चीन ने किया है। लेकिन हर शहर, हर मतलब एक छोटा सा जो रीजन है वो समझ सकता है कि उनको क्या करना चाहिए बेहतरी की तरफ जाने के लिए। और पॉलिसीज बेहतर आ रही हैं पाकिस्तान में। सीपेक के अंडर ही अब इतने पायलट प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान चीन तक एक्सपोर्ट कर सकेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मतलब सुरख मिर्च का एक 300 टन जितना पायलट प्रोजेक्ट है इस वक्त लाहौर में, जो इंशाल्लाह इसी महीने चीन तक पहुंचेगी। ये कुछ मिसालें हैं। अगर हमने बेहतरी की तरफ जाना है तो बिल्कुल क्रिटिसाइज करें। आप जो चले मैं आपको मिसाल देता हूं, लेकिन अगर हमारे सामने मुल्क बिखर जाएगा तो फिर तो हमको ये तवक्को और उम्मीद नहीं रख सकते। वो तो देखें, बंदे को सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। अमेरिका के अंदर एक बहुत अहम कहावत है कि डिसेंटर्स आर द मोस्ट पेट्रियोटिक पीपल in the country. That's how America has been built. People who always sway from the national narrative and always think about the interest of people at large and righteousness
दे आर द पीपल हु विल ब्रिंग द कंट्री बैक टू इट्स ट्रैक एंड इवन द वर्ल्ड। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ, देखिए चीन की मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ। मैं वहाँ पर ग्वांगजू शहर के अंदर जब गया तो मैं हैरान रह गया। लोग मुझे कहते थे कि ये देहात की तरह का होगा, लेकिन आज वो शहर बदल चुका है। ये साउथ चाइना की बात हो रही, इसी के साथ शिनजिन शहर जुड़ा हुआ है, उसने पूरी मईशत बदल के रख दी वहाँ की। उसके साथ में छोटे छोटे कस्बे हैं जो कि अब शहर का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं, जैसे कि फूशान है। ये बता रहा हूँ जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं। क्या हमारे पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं दिया कि किस तरह उन्होंने अपने मुल्क को ट्रांसफॉर्म किया? आज आप देखें मैच स्टिक्स की तरह वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई। मेन लैंड से हांगकांग जाना इतना आसान है, तरसीलात बहुत आसान है। जब मैं वहाँ गया मैं हैरान रह गया। मैंने कहा इन्होंने कितनी तरक्की की। आप गालिबन शहर बीजिंग में रहती हैं। बीजिंग शहर को जब मैंने देखा, मैंने उसकी प्लानिंग देखी, मैं हैरान हो गया। यहाँ हमारे मुल्क में भी रिंग रोड बन रहा है, स्कैंडलों का रोज स्कैंडल की बातें हो रही हैं, ये स्कैंडल बन गया, वो स्कैंडल बन गया। इतनी खूबसूरती से ट्रांजिशन हुआ। वहाँ पर बीजिंग ओलंपिक्स का इनेकाद हुआ, इसके बावजूद कि वो एक बहुत पोल्यूटेड शहर था, बड़ी जल्दी से उसकी पोल्यूशन लेवल्स को नीचे ले जाया गया। अरबों रुपए का, अरबों डॉलरों का सरमाया लोगों ने लगा। तो देखे ना आप, वो काम करने वाले लोग हैं ना। हम खुद को अच्छा कह के तो सही नहीं हो सकते। हमें इसको अपने आप को इस्लाह करनी पड़ेगी। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं साहिबा, बहुत पीछे रह गए हम जी। आई एग्री विद यू। देखें 40 साल पहले जब चाइना ने अपनी रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप की पॉलिसी शुरू की थी, बल्कि 90s तक कह ले, 90s तक जो लोग, मेरे वालिद खुद फ्रीक्वेंटली जाते थे बीजिंग, तो वो कहते थे कि बस सब लोगों ने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, साइकिलें चलाते हैं, और ये यहाँ पे एक बिल्ला मेरा, जाओ इधर से, सॉरी। अच्छा, कोई नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी बिल्लों ने बहुत तंग किया हुआ है हमें। ये अच्छा, मैं खैर बात जो कि 40 साल पहले, बल्कि उसके 15 साल बाद भी चाइना पाकिस्तान से भी बहुत पीछे था, बाकी खित्ते में ममालिक से कितना पीछे था। और अब आहिस्ता आहिस्ता, खासतौर पे 2001 WTO की एंट्री के बाद एक और ही पेस पे उन्होंने, जैसे आपने कहा मैच 6 की तरह, वो जिस लेवल पे चाइना कंस्ट्रक्शन करता है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। अब जो बात हमने सीखनी है, पहली ये कि चीन ने जब ये पॉलिसी शुरू की थी 1978 में, उसके 20, 25, 30 साल के बाद आपको असरात नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधा अपना अमेरिका या मतलब लंदन, बड़े बड़े शहरों से कंपेयर, जापान को देख लें, साउथ कोरिया को देख लें, अब इन ममालिक को पीछे छोड़ दिया चाइना ने। अगर वो कहते कि देखें जी जापान को देखें और हमें देखें, हमारे गरीब भूखे लोग, इतने ज्यादा लोग, तो वो तो कभी तरक्की ना कर पाते। चाइना की सक्सेस के पीछे जो सीक्रेट है वो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। आप पाकिस्तान में हैं, मैं पाकिस्तानी हूं, हम जैसे लोग बैठ के सोचें कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, ये पाकिस्तान के शहर हैं, पाकिस्तान की ज्योग्राफी है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, हम कैसे अपने मसाइल को सॉल्व कर सकते हैं। एम एक होना चाहिए, मिशन सबका एक होना चाहिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर करना, आहिस्ता 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 और कंसिस्टेंटली। हमने उनको इंस्पिरेशन के तौर पे जरूर लेना है, लेकिन उनको देखे हम डिस्करेज होकर बैठ जाए, उनको देखो और हमें देखो, तो फिर तो हम कहीं के नहीं रहे। तो फिर आप बताएं हम क्या करें, बस बातें करें फिर बैठ के। तो ये जो एक प्रॉब्लम है ना, कि हमें जरूर देखना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि लोग क्या कुछ अचीव कर चुके हैं, कहाँ से शुरू हुए कहाँ पहुंच गए, क्या मुमकिन है। हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये है मुमकिन। और अब ये समझ के अब हम अपने रियलिटी को समझें, अपने मसाइल को बेहतर तरीके से समझें और इनको बैठ के सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द की टू सक्सेस, एंड सक्सेस इज अ माइंडसेट। बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके जहन के अंदर कामयाबी हो, लेकिन कामयाबी मालिक की इजाज़त के बगैर नहीं होती, हमें उसकी खुशनुदी के लिए भी काम करना है। खैर, दैट इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट, वो किसी दिन और आपके साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि चीन में उस तस्वुर के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं है, लेकिन इस पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इस मौजू पर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल हुई। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।